बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान के साबिक़ प्रेसिडेंट आगा हुज्जतुल इस्लाम इब्राहिम रईसी की शहादत से जहाँ पूरी ईरानी कौम गम से निढाल है, उनके ज़ईफ़ वालिदैन, उनकी वीडियोज़ आपने देखे होंगे, वो सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं। उनकी माँ की क्या हालत है, उनका बूढ़ा बाप जो एक आलिम दीन है, वो किस सदमे से गुज़र रहे हैं। उनकी प्यारी सी छोटी सी बच्ची अपने बाबा की तस्वीर हाथ में लिए हुए बिलख रही है। हर वो इंसान कि जिसके दिल में इंसानियत का दिल है, इंसानियत का दर्द है, वो इस सानहे से गमज़दा है। पूरी दुनिया के जो इंसाफ पसंद मुसलमान हैं, जो इंसानियत पे यकीन रखते हैं, उनको इस सानहे का गम है। लेकिन ऐसे मौके पर एक खबीस, एक जलील, एक संग दिल हसन अल्लाह यारी, वो न सिर्फ़ आगा रईसी की शहादत पर खुशियों का इजहार कर रहा है, बल्कि उनकी शान में गुस्ताखियाँ कर रहा है और नाज़ेबा फ़िक़रात कह रहा है। अफ़गानिस्तान का ये बाशिंदा अल्लाह यारी, खुम में उसने कई साल पढ़ा और खुम में उसने कई साल वहाँ का नमक खाया, और उसके बाद ये वापस अफ़गानिस्तान गया जहाँ इसने फितना और फसाद फैलाना शुरू किया। वहाँ से ये निकाला गया तो फिर इसको अमेरिका में बैठे हुए इसके आकाओं ने बुला लिया, और वहाँ बैठकर ये न सिर्फ मुसलमानों में फितना और फसाद फैला रहा है, बल्कि शिया मुजतहिदीन की तौहीन करता है, शिया उलमा की तौहीन करता है, शिया फ़ुक़हा की तौहीन करता है, शिया मुहद्दिसीन की तौहीन करता है। इसकी ज़हनियत बिल्कुल तालिबानी ज़हनियत है कि जो इसके अक़ायद को ना माने वो जहन्नमी है, जो इसकी आइडियोलॉजी को ना माने वो दोज़खी है। बहरहाल ये इंतहाई संगदिल इंसान है और इंतहाई ज़लील इंसान है। मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता किसी के लिए भी, लेकिन जब कल मैंने इसका वीडियो देखा और जितने मोमिनीन हैं सब ने इसका वीडियो देखा, उस वक्त से सब इस पर लानत मलामत कर रहे हैं। इससे पहले भी ये शहीद सुलेमानी की शहादत पर खुशियाँ मना चुका है। ये अपने को पढ़ा लिखा कहता है, लेकिन कोई पढ़ा लिखा इंसान, कोई एकेडमिक इंसान, कोई स्कॉलर, कोई लर्नड शख्सियत इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसकी ज़बान सुनकर तो ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल किसी लुच्चे की ज़बान है, लफंगी की ज़बान है, गुंडे और मवाली की ज़बान है। तो हमको ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। ये अहले बैत अहले बैत अहले बैत का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनकी ये जो सिफ़ात हैं और इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनका जो आला किरदार है, उससे कोसों दूर हैं। और ये सिर्फ़ अहले बैत का नाम अपने जो मकासद हैं उनको पूरा करने के लिए लेते हैं, अपने नापाक मकासद को पूरा करने के लिए लेते हैं। तो हमको ऐसा पूरा एक गिरोह है जिसमें अल्लाह यारी भी है, यासिरुल हबीब भी है, तौहीदी भी है, और भी बहुत से लोग हैं कि जो सिर्फ़ शियों में फितना और फसाद फैला रहे हैं। ये अपनी तक़लीद को नहीं मानता, अगर ये मरजइयत को नहीं मानता तो ठीक है, ना माने, लेकिन आपको यह हक़ नहीं पहुँचता कि अगर आप तक़लीद को नहीं मानते तो जो तक़लीद को मानते हैं आप उनकी शान में गुस्ताखियाँ करें, आप मराजे की शान में गुस्ताखियाँ करें। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? अमेरिका में एसी कमरे में बैठे हुए आप अलग अलग तरह के चैनल्स चला रहे हैं, जिसकी फ़ंडिंग कहाँ से हो रही है ये किसी को नहीं मालूम। और जो शहादतें दे रहे हैं, जो क़ुरबानियाँ दे रहे हैं, जो मैदान अमल में सरगर्म हैं, उनके लिए ये ज़हर उगलता है। आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी के लिए ये ज़हर उगलता है, आयतुल्लाह ख़ुई के लिए ये ज़हर उगलता है। आयतुल्लाह बहजत जैसी रूहानी और इरफानी शख्सियत, उनके बारे में ये क्या कुछ नहीं कहता है। बस ये अपने को जन्नती समझता है, और जो इसके अक़ायद के ख़िलाफ़ है, जो इसकी अफ़कार के ख़िलाफ़ है, जो इसके नज़रियात और आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है, वो सब जहन्नमी है। जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह माज़अल्लाह ये अपने को खुदा समझने लगा है। आइम्मा अहले बैत की रूह से जन्नत और जहन्नम का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। हिसाब व किताब का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। किसी बंदे को यह हक़ नहीं पहुँचता कि वो किसी दूसरे को जहन्नमी बनाए, और ख़ास तौर से किसी मुहिब्बे अली को, किसी मुहिब्बे अहले बैत को, किसी मोमिन को, किसी नमाज़ी को, किसी रोज़ेदार को, किसी क़ारिए कुरान को वो जहन्नमी बनाए। आगाए रईसी ने ज़िंदगी भर इमाम
رضا علیہ السلام کے حرم کی خدمت کی، اور وہ فرماتے تھے کہ میں اس مقام تک جو پہنچا ہوں وہ اسی حرم مبارک کی خدمت کرنے کا اللہ نے مجھے صلہ دیا ہے۔ تو ہم کو ایسے مکار اور ایسے ذلیل اور ایسے انسانیت دشمن عناصر سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، جیسے صفین میں نیزوں پر قرآن مجید کو بلند کیا گیا تھا، اور جو بیوقوف قسم کے سادہ لو افراد تھے وہ دھوکے میں آ گئے تھے، اسی طریقے سے ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اہل بیت آل رسول اطرت ان سب کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کے مقاصد جو ہیں وہ انتہائی ناپاک ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔